हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने एक स्टूडेंट जो कि जितेश शर्मा नाम है, वर्तमान में राजगढ़ जिले में पदस्थ हैं एज ए पटवारी। काफी सालों पहले इन्होंने यहाँ से तैयारी करी थी, तो आज अचानक से इनका कोचिंग विजिट करना हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि राजगढ़ के जो जितेश शर्मा है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और इस जनरेशन के बच्चों के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, कुछ मंत्र बताएं। जितेश नमस्कार। मैं मैथमेटिका का सन 2011 में स्टूडेंट रहा हूं और वर्तमान में राजगढ़ जो है जिले में खुजनेर कस्बे में पटवारी पद पर पदस्थ हूं। और मैथमेटिका में हमारा एक बैच था, लगभग 12 स्टूडेंट उस बैच में थे सर। 12। और वर्तमान में 12 में से सर लगभग सारे स्टूडेंट शासकीय सेवा में पदस्थ थे। क्या बात है। सर्वप्रथम सर निशांत यादव हैं सर, जो झालावाड़ ग्रामीण बैंक में पोस्टेड है। ठीक है। दूसरा सर भुवनेश्वरी है सर, जो मुंबई में पदस्थ हैं सर। शिखा यादव है सर, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में पटना में पदस्थ है, बिहार में। हाँ जी, हाँ जी। अशोक यादव है सर, जो इंडियन बैंक में पदस्थ है सर, बिहार में। हाँ। सीमा सिंह है सर, जो एसबीआई में पदस्थ है जबलपुर इस समय। और मैं पटवारी पद पर पदस्थ हूँ। तो लगभग उस समय की मेरी बैच जो है सर, उसमें सारे बच्चे वर्तमान में शासकीय सेवा में पदस्थ है सर। बहुत अच्छा लगा। मुझे एक बात बताएं, मुझे जहां तक ध्यान है आपने बहुत बेसिक से शुरुआत करी थी। जैसे आजकल कई बच्चों को लगता है कि मेरा बेसिक कमजोर है, मैं मैथ्स नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूजेस रहते हैं कि मेरे से नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शायद 10, 12, 15 साल में जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया उसमें से आप उन विद्यार्थियों में से जो बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है, तो आप बच्चों को बताएं आपने किस बेसिक से स्टार्ट करा, तो आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मैं सर 2009 में मैंने सर जो है वो आर्ट से सर ग्रेजुएशन किया था। और मैं काफी हेजिटेट था सर। मैंने एक साल कुछ नहीं किया सर कि मैं क्या करूं। तो मैं सर, घर वालों ने भी काफी फोर्स किया, मेरी भी इच्छा थी, तो मैं सर इंदौर आ गया। और उस समय सर मैंने, मेरे दोस्त जो है यहाँ से जो पढ़े हुए थे, वर्तमान में टीचर है सर ओम प्रकाश जायसवाल, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि जैसा तेरा लेवल है उस हिसाब से तुझे मैथमेटिका ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हाई लेवल के साथ साथ लो लेवल वाले बच्चों पर भी काफी फोकस किया जाता है। बिल्कुल सही फोकस किया जाता है। तो मैंने सर मैथमेटिका ज्वाइन की सर। उस समय मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आपने बोर्ड पर 2 सही 1/2 लिखा था, तो उसको आपने बराबर करके 2.5 लिख दिया था सर। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया सर, मैंने बड़ी हिम्मत करके पूछा सर कि ये कैसे सर। तो बेच के सारे बच्चे हंसने लगे सर कि इसका लेवल इतना है क्या, कि मतलब इसको ये भी नहीं पता है। तो आपने कहा था सर कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आपने पूछा है, सवाल पूछना चाहिए। और सर रहा सवाल आर्ट्स का स्टूडेंट होने के साथ साथ मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी कि मैंने चंपक से शुरुआत की सर। चंपक से? हाँ, उस बच्चों को आपने बताया सर कि चंपक जो मैगजीन है उसको पढ़ो, फ्री प्रेस जो है उसको समझ में आए या नहीं आए उसको आप पढ़ो उसको। तो यहाँ से शुरुआत की सर। वोकेबलरी की अपनी जो बुक है सर, उसमें से मैंने जो है, और मुझे एक चीज सबसे अच्छे से याद है सर, और उस समय की आज भी याद है कि आप जब पढ़ाते थे सर और समझाते थे, तो आपने सर वो जब है कि वो जो वोकेबलरी की बुक है कि मेरा एक एडजेसेंट है, मतलब पड़ोसी, मेरा पड़ोसी, मेरा वो हर बार मुझे एक, मैं जितना भी एलिवेट होने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे हर बार एग्रावेट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सही बात है। और उसको क्या पता है कि इस बात से मुझे कितनी अगोनी होती है, मतलब पीड़ा होती है, मतलब स्टोरी के माध्यम से। हाँ, आपने स्टोरी के माध्यम से जो आज भी जो सर वो जो वोकेबलरी आपने मुझे पढ़ाई थी, तो वो आज भी याद है। तो कहने का मतलब सर कि जब मेरे जैसे लो लेवल बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, और सिलेक्शन भी सर एक एग्जाम में नहीं सर, 5-5 एग्जाम में एक साथ 5-5 एग्जाम सिलेक्शन। डायरेक्टर ऑफ लॉ अब्यूजन में सर मेरी एमपी में 3rd रैंक थी। 3rd रैंक रैंक लाई। ठीक है। मेरा फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ सर, मेरा सिंडिकेट बैंक में सिलेक्शन हुआ सर, उसके साथ साथ मेरा सर जो है पटवारी में सिलेक्शन हुआ। तो मेरी सर जर्नी रुकी नहीं सर, उसके साथ साथ सिलेक्शन होते गए। लेकिन उस समय मैंने पटवारी पद पर सर ज्वाइन कर लिया सन 2012 में, और तब से लेकर आज तक मैं सर पटवारी पद पर पदस्थ हूं। क्या बात है। आपने जो तैयारी करी तो स्टडी मटेरियल क्या पढ़ा? कई बच्चों की क्वेश्चन रहते हैं कि सर यहाँ की किताब के अलावा क्या क्या पढ़ लूं और कहाँ से पढ़ूं, क्या यूट्यूब वीडियो देखो, कहाँ से करूं? तो आपको क्या लगता है, क्या पढ़ने से आपका रिजल्ट आया, क्या पढ़ने से आपका सिलेक्शन आया? बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से सर जो मैथमेटिका का जो सिलेबस है और हमें जो बुकें प्रदान की गई थी, उसमें से सर हमने पूरा उसी को सर रीड किया सर, और उसी में से अभ्यास किया सर। उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है सर, उसमें से हमने तैयारी की सर।
और इन तैयारी करने के साथ साथ मुझे लगता है सर हमारे उस समय के जो नोट्स हैं हमने उसी में से लगभग पूरा पढ़ा। बहुत अच्छी बात है। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं, कई बच्चों को होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आज जो इतनी वैकेंसी आ रही है, मैं बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, आज कंपटीशन लेवल बहुत कम है। पहले के समय कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा था, 100 200 वैकेंसी में पूरे भारत के बच्चे अभी अप्लाई करते थे, और अभी तो 20,000 30,000 10,000 5,000 ऐसी वैकेंसी आती है। तो आपको क्या लगता है अभी बच्चों के लिए कर पाना कितना संभव है? मेरे हिसाब से सर वर्तमान में बच्चों के लिए जो है तैयारी करना वर्तमान में ज्यादा आसान है सर, क्योंकि मुझे पिछली बार का पता है सर, जब हम तैयारी करते थे तो एक बैंक को सर अगर 1,000 वैकेंसी लेनी होती थी तो वो 2 हिस्सों में लेती थी सर। सही बात है। एक बार 500 निकालती थी, उसके अगले 6 महीने बाद फिर 500 वैकेंसी निकालती थी। सही बात है। और ऐसा सर लगभग सभी बैंक ऐसा ही करती थी। और वर्तमान में तो सर IBPS ने बच्चों को ये सुविधा दी कि जितनी भी वैकेंसी है लगभग एक साथ निकलेगी। और मैं उस समय का सर प्रतिशत और आज का समय के प्रतिशत मैं ही बताता हूँ सर, कि मेरा उस समय जब पटवारी में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस समय सर मेरे 78 मार्क्स थे 100 में से। और आज का अगर पटवारी पद का जो है रिजल्ट देखें सर तो आज भी सर लगभग 150 मार्क्स में पटवारियों का सिलेक्शन हुआ है। तो 75% आज का और उस समय का 78%, यानी टारगेट का हम अगर बात करें तो लगभग उस समय का और आज का समय का सर टारगेट बराबर। और सिलेबस भी सारा मैथ्स वही है, इंग्लिश वही है, लॉजिकल रीजनिंग वही है, बस करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान में थोड़ा सा बदला हुआ है। और अभी कंपटीशन कम है। अभी तो मैं दावा करता हूं बच्चों के साथ कि पिछले 4-5 साल से ऐसा कोई बच्चा मेरे पास नहीं आया जिसने बोला कि सर ये नोट्स भी पूरे कर लिए, टेस्ट भी पूरे कर लिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि नोट्स आप पूरे कर लेते हैं, मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप तैयारी अच्छे लेवल पर कर पा रहे हैं। टेस्ट के माध्यम से खुद को जांच लेते हैं कि हम अच्छा कर पा रहे हैं। तो अभी तो लगभग कितना भी कमजोर विद्यार्थी हो, लगन हो, निष्ठा हो, तो कर ही लेते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं जितेश आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी चाहूंगा कि अब हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि महीने का एक दिन कोई सा भी संडे सैटरडे का समय जी सर 15-20 मिनट 25 मिनट जिन बच्चों की कुछ क्वेरीज होगी वो कमेंट बॉक्स में डालें कि मैं तैयारी करना चाहता हूं, कैसे कर सकता हूं, अपना नंबर डालें। आप उन सारे बच्चों को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जितेश शर्मा एक बहुत सफल स्टोरी है, तो ऐसे लोगों को हम गाइड भी करेंगे और थोड़ा सा आपसे वक्त की भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल सर, इतना तो हम स्टूडेंट लोग जो हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं सर, तो हम हमारे छोटे भाइयों के लिए कर ही सकते हैं सर। दूसरा सर, मैं हमारे स्टूडेंटों को सर केवल एक ही बात बताना चाहूंगा सर, कि जब हमारा सिलेक्शन होने वाला होता है सर, बहुत सी बात है, उसी समय सर हमारे मन में बेचैनी पैदा होने लग जाती है। सही बात है। और हम वही वक्त होता है सर जब हम ये चाहते हैं कि क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए। सही बात है। तो अगर सर उस समय हम छोड़ के चले जाएं, तो किसी ने कहा सर बहुत अच्छी बात है कि इंतजार करने वालों को वही मिला जो इंतजार ना करने वाला छोड़ के चला गया। बिल्कुल, बहुत सही बात, बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात। और एक सबसे बात मैं बताऊं सर कि ऐसा होता है सर, हम कि बहुत समय से हम किसी बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं सर। सही बात है। और हम जैसे ही मुड़े अचानक कि अब बस नहीं आएगी, और हम थोड़े चलते हैं सर और बस निकल जाती है सर। तो जब भी यज्ञ मान ले सर पूरा होने वाला हो, या हम ये मान ले कि हमारा सिलेक्शन होने वाला हो, उस समय सर हमने मन में बेचैनी पैदा होने लग जाती है सर। और हम ये समझ ले कि जिस समय हमारे मन में बेचैनी पैदा होने लग गई, यानी हम सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब है सर। बहुत से बिल्कुल सही बात है। और अब तो सर क्या है, मार्क्स भी बताते हैं सर। मैं हमारा एक SSC का मैं उदाहरण दूं सर, उस समय SSC में सर जो है इसके ऑब्जेक्टिव का मार्क्स बताते नहीं थे पहले। हाँ, सही बात है। तो पता भी नहीं चलता था, बैंक में भी मार्क्स नहीं बताते सर, केवल क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई बताते। सही बात है, बिल्कुल। तो ये भी पता नहीं चलता था सर कि हमारा लेवल कहाँ है। सही बात। और हम किस उसमें पायदान पे। तो मैं बताऊं सर कि SSC का रिजल्ट आया सर, और उस समय मेरे सर मार्क्स आए थे सर 87.75। हाँ। और सर सिलेक्शन जो लिस्ट हुई थी, जो पास हुई थी सर, वो 88 पे हुई थी सर। अच्छा। मैं 0.25 नंबर से सर चूक गया था, पर मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ सर, इस बात की खुशी हुई थी सर कि मैं केवल 0.25 पीछे हुआ। अब मतलब अगला जो टारगेट है मेरा वो बिल्कुल पायदान पे ही है सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो मैं सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं सर इस इंटरव्यू के माध्यम से, उनको यही बताना चाहता हूं कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं और आप पूरी निष्ठा से तैयारी कर रहे हैं, और जो तैयारी है वो पूरे लगन से कर रहे हैं,
तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। 100% नहीं, 101% आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाह रहा था जितेश जी, कभी हमने कोर्स लॉन्च करा हुआ है जी। उस कोर्स में ऐसा है कि बच्चों को एक बार एडमिशन लेना है, बहुत इकोनॉमिकल फीस रखी है, किताबें भी यहीं से दी जा रही है और उनको 4-5-6 महीने में सिलेबस खत्म हो जाने के बाद एग्जाम तो दें, लेकिन यहाँ उनको तब तक पढ़ाया जाएगा जब तक उनके रिजल्ट्स नहीं आ जाते। किसी कारण से कोई बच्चा साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग रहा है तो हम तब तक पढ़ा रहे हैं, तब तक पढ़ाने को तत्पर हैं जब तक बच्चा रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जीतेश शर्मा है और ऐसे भी और भी कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनसे गाइडेंस लेनी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें या हमें व्हाट्सएप नंबर पर बात करें मैथमेटिका के, हम आपका 1-to-1 और ग्रुप में सेशंस भी करवाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।